तहरीक इंसाफ ने जो अब सारे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से पार्लियामान में मौजूद है, अपना केस तो बड़े अच्छे अंदाज में रखा है। तमाम कानूनी नुकात भी रख दिए, जो माजी की मिसालें थीं, इलेक्शन कमीशन की जो इस वक्त उनको जो एतराज़ात थे, वो सब कुछ भी उन्होंने अदालत के सामने रख दिया है। अब ये नंबर गेम बड़ा डिस्टर्ब हो सकता है अगर इसका फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आता है तो। देखिए, पहली बात तो ये कि मुख्तसरन में जवाब दे दूं कि नंबर गेम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पीटीआई जिस तरह 23 सीटें कौमी असम्बली में टोटल 78 सीटों की दावा कर रही है, ये सारे के सारे मिल भी जाए तो किसी सूबे में या मरकज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा हुकूमत पर। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि जो जजेस है, इन्होंने बाज़ जजेस ने जो पीटीआई के हक में ऑब्जर्वेशन दिए है, तो उसे कोई खुश ना हो। मुझे 30 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हुए। सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जो जजेस की ऑब्जर्वेशन होती है, क्वेश्चन आंसर होता है, उसका जजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता है। और अगर आप ये सारी जो सवाल जवाब है जो इलेक्शन कमीशन से किए, जो पीटीआई के वकला से किए या बाकी पार्टियों के वकला से किए, आप अगर सब इकट्ठे आप सुन ले तो आपको समझ में आ जाएगी कि केस किस तरफ जा रहा है या किस हवाले गया। अगर पीटीआई के 2-3 अगर जजेस ने उनके हक में कोई सवाल किए है तो उससे बड़े खुश हो रहे। और दूसरी बात ये बता दूं कि कानून में ऐसा कोई मिसाल नहीं है। मिसाल के तौर पे एक असले के केस में मैं चला जाऊं और मुझे जमानत मिल जाए, 2 मिनट बाद आपका केस आ जाए, तो आप ये नहीं कह सकते कादिर खान मंदोखिल को आपने जमानत दी है, मुझे भी दो। हर केस की अपनी अपनी एक नोयत होती है उस बेस पे। अच्छा, अब सवाल ये कि इन सारी चीजों का मैं जाती तौर पे कभी भी खुश नहीं हुआ, कभी भी मुझे इन सीटों से सरोकार नहीं रहा। लेकिन आप मुझे बताओ, इलेक्शन कमीशन के पास जो एक क्लियर कट जो एक कानून है कि ये सीटें उन पार्टियों में बांटी जाएगी जो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में एग्जिस्ट कर रही है। पीटीआई तो कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही है। फिर उठा के वो जाके इसने सारे अपने अंडे जो है ना वो सुन्नी तहरीक के झोली में डाल दिए है, जिसका सरबरा खुदाजाद लड़ा इलेक्शन। वो फिर सवाल क्या है, यही सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ऑब्जर्वेशन थी कि अगर सुन्नी तहरीक की बजाय आप पीटीआई में शमूलियत करते तो ज्यादा मजबूत केस था जी। लेकिन अब पीटीआई से जो सिंबल छीना है तो किसने छीना है, उसका फैसला किसने दिए? इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला हार चुका है, वो सीटें उनको नहीं मिल सकती। ये अगर दोबारा कर दिए, जजेस का भी यही ऑब्जर्वेशन की, अगर ये सारे के सारे जीतने के बाद दोबारा पीटीआई में शमूलियत करते तो ज्यादा मजबूत सीट था। अच्छा, अब उसके अलावा दूसरी बात ये बता दें कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त फैसला महफूज है, मैं ज्यादा तफसील नहीं बताऊंगा, अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई के हक में आता है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आता है, तो वो इलेक्शन कमीशन जो इंडिपेंडेंट बॉडी है तो फिर वो किस लिए बैठी है? अगर इलेक्शन का डेट भी सुप्रीम कोर्ट अनाउंस कर रहा है, अगर इलेक्शन के कागजात भी सुप्रीम कोर्ट चेक करेंगे, अगर इलेक्शन की सीटें भी सुप्रीम कोर्ट ने तकसीम करना है, तो फिर वो बॉडी किस लिए बैठी है? उसको इंडिपेंडेंट बॉडी तो नहीं कहा जा सकता है। और फिर इसी इंडिपेंडेंट बॉडी को पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाया, ये पीटीआई और नून लीग ने मिलकर बनाया। जब मिलके आपने इसी चेयरमैन को इसी को लगाया और उसी से आप गिले शिकवे करें, और जिस चीफ जस्टिस के पास आप केस चल रहा है उसी के खिलाफ भी आप कह रहे हैं मुझे आप पे एतबार नहीं है। सही। दूसरी तरफ सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ आपके पूरे वकला ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें एतबार नहीं है। अगले दिन के चीफ जस्टिस हमारे लिए कुछ करे, तो मैं जहां से फैसला जब हक में आता है एक सियासी कल्चर बन चुका है। बात ये कहना चाह रहा हूं, मैं आखिरी बात ये कहना चाह रहा हूं कि मेरी दुआ है अल्लाह करे ये सीटें सारे के सारे पीटीआई को मिल जाए, कम से कम ये गिला तो दूर हो जाए। मैं दुआ करूं दिल से। आप सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।